नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसको भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। आज इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखनऊ के रेजिडेंसी में सभी धर्मों के लोग एक समान भावना के साथ योग करते नजर आए। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने योग कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों का उत्साह बताते हुए योग के महत्व को समझाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में आए लोगों और योग गुरुओं ने इस महत्वपूर्ण दिन पर अपने मन की बात भी बयां की। आइए क्या कुछ कहा जनता ने, आपको सुनवाते हैं। योग को अब स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए। भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे ताकि हम योगा के महत्व को समझ सकें। कि आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, तभी तो पढ़ पाएंगे, तभी तो अपने सपने को साकार कर पाएंगे। तो लोगों का योग के प्रति रुझान ज़रूर बढ़ा है, लेकिन युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नए तरीकों की तरफ ज़रूर भागती है और जब उस चीज़ों को थोड़ा सीख के सुन के और देख के समझ लेती है तब वो योग को ज़रूर अपनाएगी। मुझे मालूम, क्योंकि योग सबसे बेहतर है, हमारी सबसे पौराणिक परंपरा है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और फिर हम रेजिडेंसी में जहाँ पर लोग योग का यहाँ पर आनंद लेने आए थे, योग करने आए थे, क्योंकि अभियान अब एक संकल्प रूप में बदल चुका है। और यहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आए थे और ब्रजेश पाठक ने यहाँ पर तमाम लोगों के साथ योग किया है। हम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि आखिर उन्होंने योग को किस तरह लेते हैं, क्योंकि लगातार योग को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे देखती हैं योग दिवस? हाँ, योग के आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग करने से हम जैसे जानते हैं कि निरोगी काया बोली गई है, करें योग रहें निरोग। इसलिए मुझे लगता है कि हर एक मनुष्य को अपने जीवन में योग का अभ्यास करते हुए अपने को स्वस्थ रखना चाहिए और यही कहना चाहूँगी। आपको लगता है कि सरकार तो यहाँ पर बोलती है कि हाँ योग करना चाहिए, योग दिवस मनाते हैं, इसकी अनिवार्यता होना चाहिए, क्योंकि एक दिन से योग से कोई निरोग होने संभव नहीं। इसकी अनिवार्यता होनी चाहिए। हमें प्रतिदिन की लाइफ में अपना, भले हम आधा घंटा दें मॉर्निंग का, लेकिन हमें प्रतिदिन योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसको एक दिन करने से केवल नहीं होता, लेकिन हाँ ये है कि एक जागरूकता के लिए कि पूरे देश में एक दिन एक ऐसा है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका भी ये फ़ायदा है कि आज के दिन को लोग याद रखते हैं। बिल्कुल। युवा है, आपको नहीं लगता कि योग को अब स्कूलों में अनिवार्य करना चाहिए, कंपलसरी करना चाहिए? योग का पीरियड जैसे पुराने समय में होता रहा, एक पीटी का पीरियड होता रहा, योग को करना चाहिए जिससे कि आदत बने। बिल्कुल करना चाहिए। योग से ही जीवन का आगे हम लोग सोच सकते हैं, ताकि युवा पीढ़ी को एक परियोजना मिलती है। जैसे कि हमारे आयुर्वेद में ही बताया गया कि स्वस्थ रक्षण आतुरस विकार पसंद। जब पहले स्वस्थ व्यक्ति की ही आप जो है उसकी स्वस्थ का मतलब स्वस्थ को ही स्वस्थ करने के लिए स्वस्थ व्यक्ति की पहले उसकी स्वस्थ रखिए, फिर निरोगी जो रोगी व्यक्ति हैं उनकी जो है रोगी के उपचार के लिए बहुत से डॉक्टर हैं। पहले स्वस्थ व्यक्ति की ही रक्षा कीजिए हम लोग, ये आयुर्वेद का प्रयोजन ही है। क्या बोलेंगे? जी सर, मैं कह रहा था सर कि जो योग है ये हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर में जितने हम लोग बॉडी में फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे बॉडी की जो मसल्स है, जो भी न्यूरॉन्स सेल हैं, जो भी हार्मोन्स है, जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर हम रोज़ सुबह 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट योग कर लेते हैं तो इससे क्या होती है कि जो भी चीज़ें हमारे बॉडी में डिस्टर्ब हुई हैं वो अपने स्थान पे आ जाती हैं और हम एक हेल्दी हो जाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो इससे हम पूरी तरह से हर एक प्रकार की बीमारियों से जीत जाते हैं। इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है और हम हमेशा निरोगी रहते हैं। सर, आप तो अभियान चलाया है, आपको लगता है कि अभियान जिस तरह से आज चलाया गया है, स्कूली में भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हो, इस योग को यहाँ पर कंपलसरी करना चाहिए, तभी योग का अभियान का यहाँ पर सार्थकता हो पाएगी। मानते हैं इस बात? मैं मानता हूँ सर कि जो कॉलेज में या स्कूल में जो पढ़ाई चल रही है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारे योग को देना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी, आप हेल्दी रहेंगे, तभी तो पढ़ पाएंगे, तभी तो अपने सपने को साकार कर पाएंगे। तो अभी तक दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन, ऐसी कोई दवा नहीं बनी है जो आपकी बॉडी को नेचुरली फिट कर सके। नेचुरली अगर आपके बॉडी को कोई फिट कर सकती है तो योगा ही है। इसलिए जो हमारे कॉलेज में या स्कूल में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाते हैं उससे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है योगा, सबसे पहले होना चाहिए, टॉप पर होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को स्वस्थ हेल्दी रख सकें और अपने सपने को हम साकार कर सकें और अपने हर एक काम में एक्टिविटी के साथ पॉजिटिवली पार्टिसिपेट हो सके। सर, आज के समय जिम भी लोग जाते हैं और योग भी करते हैं, कितना लगता है, कितना रुझान यहाँ पर योग के प्रति सरकार तमाम प्रयास कर रही है, अभियान चला रही है, योग दिवस मना रही है, कितना यहाँ पर सार्थकता है? काफ़ी अधिक सार्थकता रही है और काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं। जो इसका बृहत जो है इसके बारे में जानकारी अगर और बढ़ाई जाए हमारी समझ से,
कि इसको करने से क्या क्या लाभ होते हैं, इसको कई संगोष्ठी और मंच के द्वारा बताने का प्रयास किया जाए, जिससे कि लोग इसकी महत्ता को समझें। और योग तो संपूर्ण स्वास्थ्य देता है, जबकि आपका जिम जो है फिजिकली फिट रखता है, और जबकि ये योगाभ्यास आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को देता है। तो ये बात कि व्यक्ति को अगर बेहतर ये समझ में आ जाए, उसके दिमाग बढ़ जाए कि इससे संपूर्ण स्वास्थ्य मिलता है, तो ज़रूर इस अभियान से जुड़ेगा। धन्यवाद। मैं रामकृष्ण यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन, यहाँ से 600 किलोमीटर एटा से आया हुआ हूँ। आज यहाँ कार्यक्रम बहुत सफल रहा और योगा एक जीवन का अभिन्न होना चाहिए, और हम भी अपनी जहाँ भी कार्यक्रम करते हैं, आज भी हमारा एक कार्यक्रम है, वहाँ इसके महत्व को समझाएंगे, क्योंकि मानवता जिनको मिली नहीं, अरे योगा के महत्व को क्या पहचाने। जो नित्य क्रिया नहीं करते हैं वो स्वास्थ्य को खराब करते हैं। अंत में मैं तो यही कहूँगा, भगवान हम सबको सद्बुद्धि दे ताकि हम योगा के महत्व को समझ सकें, जिससे आज देश में जो स्वास्थ्य खराब हो रहा है वो आगे बढ़ सके, और करुणा केंद्र करती हुई भारत के असूलों के स्थान पर स्वास्थ्य को बना करके हम देश की सेवा कर सकें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आकाश गत में जब तक सितारे रहेंगे, भारत देश के लोग और हम सब मिलकर योगा के महत्व को समझते हुए योगा करते रहेंगे, और अगली आने वाली पीढ़ी को भी ये संदेश देते रहेंगे। रामकृष्ण यादव, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन। ये योग गुरु भी हमारे साथ है। विवेक जी, क्या मानते हैं कि योग को यहाँ पर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, बड़ी संख्या में पूरे विश्व में हो रहा है, पर अब भी आपको लगता है कि योग को वो स्थान नहीं मिल पाया है जिस स्थान के लिए जाना जाता है? क्योंकि हमारी संस्कृति योग की रही है, पर आज भी लोगों का जिम के प्रति ज़्यादा रुझान है, जिम सेंटर ज़्यादा खुले हुए हैं, योग सेंटर कम है। मानते इस बात को? बिल्कुल। देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन आते जाते हैं, और जैसे जैसे नए नए परिवर्तन आते हैं तो जो युवा पीढ़ी होती है वो सबसे पहले उसी से प्रभावित होती है। लेकिन जिस तरीके से योग के स्वरूप में परिवर्तन आया है, योग के कार्यक्रमों और योग की शिक्षा में और योगों की डिग्री इत्यादि की जो उपलब्धता यहाँ पे की गई है, तो इससे मैं एक बड़ा फ़र्क देखता हूँ। और अब कुछ जो जिम सेंटर हैं और जो जितनी भी नई प्रदियाँ हैं, जुम्बा इत्यादि जो सब है, तो इन सब चीज़ों को करने और क्या नाम है योग को करने में क्या डिफरेंस है, ये लोगों को समझ में आना शुरू हो चुका है। तो लोगों का योग के प्रति रुझान ज़रूर बढ़ा है, लेकिन युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं नए तरीक़ों की तरफ ज़रूर भागती है, और जब उस चीज़ों को थोड़ा सीख के सुन के और देख के समझ लेती है, तब वो योग को ज़रूर अपनाएगी। मुझे मालूम, क्योंकि योग सबसे बेहतर है, हमारी सबसे पौराणिक परंपरा है, हमारा इतिहास है, हमारा ऐतिहासिक परंपरा है, तो इसको हमें अपने साथ अगर लेके चलेंगे तो ये बहुत बेहतर रहेगा, और युवा पीढ़ी भी अगर इसे अपने साथ में लेती है तो एक अच्छी आगे के लिए बेहतर समाज का गठन होगा। कोरोना के समय हमने देखा है कि लोगों का चिकित्सा, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, आयुर्वेद है, या जो घरेलू हमारी चीज़ें हैं, उनके प्रति और योग के प्रति रुझान बढ़ा था। पर जैसे जैसे कोरोना यहाँ पर ख़त्म हुआ, समय बीता, तो फिर स्थिति वही आ गई, एलोपैथिक की तरफ झुकाव, जिम की तरफ झुकाव बढ़ता चला गया। देखिए, कहते हैं ना, भय जो होता है वो सब कुछ क्रिएट करता है। तो लोगों के अंदर डर आया, डर आने के बाद शायद लोगों ने इस तरफ अपना रुझान ज़्यादा दिखाया, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद योग ही एक ऐसा उपाय है और आयुर्वेद ही एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो उन लोगों ने इस तरफ अपना रुझान ज़रूर बढ़ाया, और ये एक मंशा है, एक स्वभाव है कि भाई जब तक समस्या होती है, जब तक चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब तक हम उसे ज़्यादा गिनते हैं। ये एक मानव स्वभाव सा बन गया। लेकिन इसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आएंगे, क्योंकि हम लोग तो आशान्वित हैं। एक योग शिक्षक होने के नाते मैं तो हमेशा आशान्वित रहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ कि हाँ, इस तरीके के परिवर्तन जरूर आएंगे। एक दिन युवा पीढ़ी इसे बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन का हिस्सा बनाएगी, और आगे एक हमारा भारत ही नहीं, इस दुनिया में भी सभी युवा लोग जो होंगे वो एक बेहतर सुसज्जित सुगठित शरीर के साथ आगे समाज को गठित करेंगे। वेलनेस सेंटर खोलती है, तमाम चीज़ें की योग को बढ़ाने का प्रयास करती है, आयुष सेंटर भी सरकार द्वारा खोले गए हैं, पर जो स्थिति, जो गतिमान्यता होनी चाहिए वो अब तक नज़र नहीं आती। सरकार को भी योग को वास्तव बढ़ावा देना है, तो केवल योग दिवस मनाने से काम नहीं चलने वाला है। योग को पारंपरिक रूप से घर घर पहुंचाना पड़ेगा। जो वेलनेस सेंटर हैं उनको पूरी तरह से आपको बढ़ाना पड़ेगा, और योग को यहाँ पर बढ़ावा देना पड़ेगा। मानते इस बात को? देखिए, योग वेलनेस सेंटर यहाँ पे लखनऊ में करीबन इस समय 5 से 6 लखनऊ वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे यूपी में अगर आप काउंट करेंगे तो ये इनकी संख्या लगभग 200 के आसपास है। तो पहले से तो संख्या एनी हाउ बढ़ी है, ठीक है। और जहाँ तक लोगों के वहाँ पहुँचने की बात है, देखिए यहाँ आज की डेट में लोगों का अपने घर से निकल कर जिम सेंटर्स तक, योग सेंटर्स तक जाना जो है वो बड़ा उबाऊ काम है। मैं व्यक्तिगत फ्रीलांसर के तरीके से मैंने करीबन 17-18 साल काम किया, तो मैं ये कक्षाएं प्रोवाइड करता हूँ, और 365 दिन करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा प्रयास ये होता है कि हम लोगों को कम से कम उसमें से 250 दिन
240 दिन यानी कि कम से कम 8 महीने 9 महीने के अभ्यास तक जोड़ सकें और इस तरीके से उनके शरीर पर उस योग के प्रभाव को ऐसा दिखा सकें कि हाँ वो सही में प्रभाव डालता है, क्योंकि जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक असर नहीं आएगा। धन्यवाद। जी, आपने बोला कि आजकल जिम्स भी योगा क्लासेस देते हैं अलग से, क्योंकि लोग अवेयर हो रहे हैं। जो हम जिम्स में क्या करते हैं, थकते आफ्टर टाइम, मतलब आप 1 आवर का करते हैं तो उसके बाद आप थक जाते हैं, लेकिन योगा में ऐसा नहीं है, आप थकते नहीं हैं, आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं योगा करने के बाद। कंपैरेटिव बहुत डिफरेंसेस हैं, अब लोगों को समझ में भी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि वेलनेस सेंटर है और जिम में भी योगा कराया जाता है, मैं आपकी बात सहमत हूँ, पर चूँकि जो योग सेंटर है बहुत कम है, लखनऊ में हज़ारों संख्या में जिम है, तो जिस तरह लोगों का जिम के प्रति रुझान है, लोग जिम जाते हैं, महिला पुरुष सब जाते हैं, 24/7 जिम इस समय खुल रहा है, वैसा ही कुछ ऐसा विकल्प योग के रूप में भी किया जाए जिससे कि योग को भी बढ़ावा मिले, क्योंकि ये बहुत अच्छी अभ्यास होता है और बड़ा लाभ मिलता है। आजकल ऐसा नहीं है, इनिशिएटिव जैसे मेरी क्लास के बहुत सारे मेरे बैचमेट्स हैं, हम अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ योगा से, तो कई लोगों ने अपना योगा सेंटर स्टार्ट किया और लोग आ रहे हैं वहाँ पे, मतलब रिज़ल्ट पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा नहीं है, अवेयर हो रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। वाकई में अगर हम इसको नियमित उपयोग में लाते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है, दिन पर दिन पड़ता है। योग से क्या होता है, अगर आप पहले से कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको आगे कोई ना बीपी की, शुगर की और भी दिक्कतें नहीं होंगी। रेगुलर कर रहे हैं, फिर भी जो बहुत लोग नहीं अवेयर हैं, ये प्रधानमंत्री ने जब से प्रोग्राम चला तब से थोड़े थोड़े लोग अवेयर हुए हैं, मगर मैं सब 20-22 साल पहले से जुड़ी हूँ योग से, तो हम लोग को मतलब आज तक ना बीपी है, ना शुगर है, ना कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं है। और लंग्स में थोड़ी बहुत जो भी अगर सर्दी जुकाम भी होता है तो हम लोग अपने आयुर्वेदिक और अनुलोम विलोम से तो समझ लीजिए आपको इतना फ़ायदा मिलता है। अगर आपको जुकाम हो, सर्दी हो, और सिर्फ 5 मिनट कंटिन्यूअस लेफ्ट साइड से कर लीजिए, अगर ज़्यादा जुकाम हो तो राइट साइड से करिए, वो मतलब सूर्यवेदी प्राणायाम होता है, तो उससे आपका जुकाम की जकड़न वकड़न भी दूर होती है। और अगर आपको गर्मी या अभी एकदम से गर्मी, एकदम ठंडी, आप 5 मिनट सीट बैठ जाओ, शीतली शीत करिए, ये वाले जो प्राणायाम करते हैं इससे बहुत जल्दी तुरंत का तुरंत आपको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया, यानी लोगों ने बताया किस तरह यहाँ पर योग काम करता है, पर लोगों ने ये भी बताया कि अभी योग को उतना बढ़ावा मिलना बाकी है जितना का योग अपने स्थान रखता है। हमारी प्राचीन और पौराणिक परंपरा रही है, पर अब भी योग को वो स्थान दिलाना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए हम जाने जाते हैं। भारत संस्कृति, सभ्यता, संस्कार का देश है, और यहाँ पर योग को बढ़ावा नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं योग के साथ न्याय नहीं होगा। जिम भी खुल रहे हैं, ऐसे जिम की तर्ज पर योग सेंटर भी खुलना चाहिए, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को समझें, योग को समझें, अध्यात्म को समझें और जानें किस तरह हम योग के माध्यम से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। योग दिवस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एकजुटता तो आ रही है, पर अभी भी समय तमाम बाकी है, अनिवार्यता बहुत ज़रूरी है ताकि रोज़ लोग योग करें और अपने आप को निरोग करें। के पसंद दीपक के साथ गौरव श्रीवास्तव, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।